इस वीडियो में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये कैलकुलेट कर सकें कि एक जो डेट है वो किस फिस्कल ईयर के अंदर आती है। और हमारे पास जो फिस्कल ईयर की डेफिनेशन है वो ये है कि जो फिस्कल ईयर का जो पहला दिन है वो है 1 जुलाई और आखिरी जो दिन है वो है 30 जून। इस डेफिनेशन के मुताबिक हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे और इस फार्मूले की मदद से जो बाकी डेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी। इस डेट का जो फिस्कल ईयर है वो है 2022-2023 और इसी तरीके से ये हमारे पास एक डेट है 1 जुलाई की, तो इसका जो फिस्कल ईयर बनता है 2023-2024। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिख रहा हूँ इफ़ की मदद से। मैंने लिखा कि इफ़ मंथ, मैं मंथ को डिटर्मिन करूँगा। इस डेट का जो मंथ है वो क्या होना चाहिए, वो अगर ग्रेटर देन 6 हो। अब 6 का क्या मतलब है, 6 का मतलब ये है कि ये अगर 6 आता है तो ये जून को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जुलाई का जो मंथ नंबर है वो 7 है। तो ग्रेटर देन 6 है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हमें जो चीज़ निकाल के दे, यहाँ से साल निकाल के दे। ये से साल निकाला और इसके बाद यहाँ पर हम इसको करेंगे साल, और फिर साथ ही हम कॉन्केटिनेट करेंगे और यहाँ पर ये डालेंगे और इसको एंड के साथ हम ईयर, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका साल और +1। ठीक है, तो यहाँ से ही इसका करंट साल अगर ये ग्रेटर देन 6 है तो ग्रेटर देन 6 है तो ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ से ये साल निकाल देगा और फिर इसी साल के अंदर हम 1 जमा कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको कॉपी किया, Ctrl+C, और यहाँ पर मैंने इसको Ctrl+V कर दिया। लेकिन इस केस के अंदर मुझे यहाँ से -1 करना है साल को, और इस साल को मैंने यहाँ से ये कर दिया। ठीक है जी, ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि अगर जो महीना है वो ग्रेटर देन 6 है तो यहाँ से वो डेट साल निकाले। ठीक है, और इसी साल के अंदर एक चीज़ एक ऐड कर दे। और अगर लेस देन 6 नहीं है, वो 6 से छोटा है, ठीक है, तो सॉरी 7 से छोटा है, तो वो क्या करे, यहाँ से साल निकाले, उसमें से -1 करे और जो करंट साल है वो यहाँ से निकाल के दे दे। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखें मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। और इसके बाद जब मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर देखें कि आपके पास ये जो महीने हैं वो 1 to 6 है। इसके हिसाब से ये 2022 और 2023 का आपके पास फिस्कल ईयर आ गया। और इसी तरीके से ये हमारा नया फिस्कल स्टार्ट हुआ तो ये 2023, और इसी तरीके से आगे ये आपका चलता रहा। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले की मदद से हम फिस्कल ईयर बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं।